फोन हैक कैसे होता है, फोन हैक होने के बाद हमें पता कैसे चलेगा और सबसे जरूरी बात इनसे बचे कैसे। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं और वीडियो के लास्ट में आपको एक बोनस टिप दूंगा इन्हीं सब चीजों से जुड़ी। इसलिए दोस्तों वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है, इसलिए वीडियो को प्लीज इग्नोर या स्किप ना करें। सबसे पहली चीज है फोन हैक होता कैसे है। देखिए मेरे हिसाब से फोन सिर्फ और सिर्फ दो तरीकों से हैक होता है। पहला तरीका आप खुद करते हो, दूसरा तरीका किसी और के जरिए से होता है। बहुत सारे लोग अपनी फोन में फोन देखते हैं, फोन देखते दौरान बहुत सारे क्लिक्स आपको करने के लिए मजबूर किया जाता है उन साइट्स के जरिए से। यानी कि इस वीडियो फाइल के लिए आप यहाँ क्लिक करिए तो वीडियो डाउनलोड हो जाएगी, यहाँ क्लिक करिए तो वीडियो प्ले हो जाएगी, वगैरह वगैरह झूठे क्लिक्स, यानी कि जो जरूरत नहीं है मजबूरन आपको क्लिक करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो ऐसे में आप क्लिक्स करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। कई बार कई लोग देखे होंगे फोन ऑटोमेटिकली वाइब्रेट होने लगता है, फिर लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि भाई वाइब्रेट क्यों हो रहा है, जबकि ये ट्रिक है। उस क्लिक की वजह से फ़ोन आपका वाइब्रेट हो रहा है, कई सारे नए नए पेजेस खुल जाएंगे। फिर आपको कहा जाएगा कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वरना आपके फ़ोन में जो वायरस है वो नहीं जाएगा, ये वायरस ही वाइब्रेट करवा रहा है आपकी फ़ोन को। तो आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरह से कुछ एपीके फाइल्स डाउनलोड किया जाता है, फिर इन्हीं फाइल्स के जरिए से आपकी फ़ोन को हैक किया जा सकता है, जिससे आपकी फ़ोन की डाटा, आपके पिक्चर्स, आपके पासवर्ड्स, आपके बैंक अकाउंट के डिटेल्स, सब कुछ उन तक पहुंच सकती है। कई बार कुछ ऐसे एप्लीकेशंस की हमें ज़रूरत पड़ती है जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है, तो उन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने के लिए हम फ़ोन की ब्राउज़र में ब्राउज करके उसे खोजते हैं, कई सारी वेबसाइट्स में जाते हैं, वहाँ से डाउनलोड करते हैं उस एपीके फाइल को, फिर अपने फ़ोन में सेटिंग्स में जाकर हम अननोन सोर्सेस को एक्टिव करा के उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं अपनी फ़ोन में। ये भी एक तरीका है फ़ोन को हैक कराने का। क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अगर प्ले स्टोर पर वो एप्लीकेशन नहीं है, इसका मतलब गूगल ने उससे उस एप्लीकेशन को जगह नहीं दिया प्ले स्टोर पर। आखिर क्यों? क्योंकि उसमें कुछ बग्स है, कुछ उसमें प्रॉब्लम्स है। उस प्रॉब्लम के साथ आप उससे किसी और वेबसाइट से डाउनलोड करते हो, कई बार ये एप्लीकेशन तो डाउनलोड हो जाएगा, इसके साथ में कुछ और चीज़ें भी डाउनलोड हो जाती है। इस एप्लीकेशन को वैसे मॉडिफाई किया गया होता है कि ये उस काम के साथ कुछ और काम करता है जो आपको पता भी नहीं चलता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, फोन को हैक करने के लिए सोशल मीडिया का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। आपको एक लिंक भेजी जाएगी, उसमें लिखा हुआ रहेगा कि इस लिंक को क्लिक करते ही आप अपनी सिविल स्कोर देख सकते हैं, आप अपने बैंक स्टेटमेंट्स देख सकते हैं, आप इस फोन को फ्री में पा सकते हैं, आपको तरह तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो फ्री में मुफ्त में मिलेंगे। तो यहाँ लोग लालच में आकर उस लिंक पर क्लिक करते हैं। करने के बाद फिर कहा जाता है कि आप इससे 10 लोगों को भेजिए। तो यहाँ आप खुद को तो हैक कर ही रहे हो, साथ में उन 10 लोगों को आप उन चीज़ों में जोड़ रहे हो। समझते हैं कुछ देर के लिए कि 2 लोग समझदार हैं, वो निकल चुके हैं, लेकिन 8 लोग इसमें फंस सकते हैं। आपकी वजह से वो भी खतरे में आ जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों टेक्स्ट मैसेज के जरिए से भी आजकल कुछ लिंक्स आते हैं, मेरे पास कई बार आए हैं। उन लिंक्स पर भी आप अगर क्लिक करते हैं तो वो ले जाएगी आपको एक वेबसाइट में, जहाँ कुछ डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद वो आपकी फ़ोन में तांडव मचाएगा। और हैक होने का दूसरा रीजन है वो पर्सन जिस पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। जी हाँ, वो बंदा जो आपकी फ़ोन को इस्तेमाल करता है, आपको उस पर भरोसा है, आपने उससे अपना फ़ोन दिया और वो उसमें एक ऐसा एप्लीकेशन लोड कर देता है, यानी कि एक ऐसा स्पाई एप्लीकेशन जो जिसमें एक आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा। वो आईडी पासवर्ड ले जाकर वो अपनी पीसी में या अपनी फ़ोन में उस वेबसाइट में जाकर लॉगिन करेगा। तो पता है वो आपकी क्या क्या जानकारियाँ यहाँ से ले सकता है? आपके कॉल रिकॉर्ड, यानी कि कॉल हिस्ट्री, कॉल रिकॉर्ड, आप जो बात करें उन चीज़ों को वो सुन सकता है, भले ही वो आपके फ़ोन में रिकॉर्ड ना हो रहा हो, फिर भी वो उनसे सुन सकता है। आपके टेक्स्ट मैसेजेस, आपकी जीपीएस की लोकेशन, और सिर्फ यही नहीं, आपके गैलरी के फ़ोटोज़, आपके वीडियोस, आपके सोशल मीडिया के चैट हिस्ट्री, यानी कि व्हाट्सएप, फेसबुक के चैट हिस्ट्री तक के साथ आपकी फ्रंट और बैक कैमरा का इस्तेमाल करके वो आपको देख सकता है, लाइव मॉनिटर कर सकता है, आप किससे क्या बात कर रहे हो। जी हाँ, फिजिकली आप जब किसी से मिलते हो, बात करते हो, उन चीज़ों पर भी वो नज़र रख के उन्हें सुन सकता है। फोटोज़ कैप्चर करके वो डायरेक्ट अपने डिवाइस में उसे मंगा सकता है। तो अब आते हैं आज के दूसरे पॉइंट पर, यानी कि हमारा फ़ोन हैक है या नहीं, हमें पता कैसे चलेगा। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि मैंने वो साइट ओपन की थी, कहीं वहाँ से कुछ हुआ तो नहीं है, या फिर मैंने किसी को अपना फ़ोन दिया था, कहीं उसने कुछ तो किया नहीं है। तो हमें पता कैसे चलेगा? इस शक को अपने अंदर से हटाने के लिए या इस शक को यकीन में बदलने के लिए आपको करना क्या होगा?
कुछ आपको करना नहीं है, वैसे ही आपको पता चल जाएगा। जैसे कि डाटा बहुत ज़्यादा खत्म होने लगेगा, पॉपअप एड्स ऑटोमेटिकली चलने लगेंगे। उससे पहले जब आपके पास आपका फ़ोन था तब नहीं होता था ये चीज़, लेकिन किसी के पास गया या मैं किसी साइट को ओपन किया उसके बाद से ये चीज़ें होने लगी है। फ़ोन हैंग होगा, फ़ोन स्लो होगा, फ़ोन हीट होगा, बैटरी बहुत जल्दी खत्म होगी और इंटरनेट कनेक्शन जो है पहले के मुकाबले काफ़ी स्लो हो चुका है। तो ऐसे में दोस्तों आपको ये दिमाग में ठान लेनी है कि आपका फ़ोन जो है हैक हुआ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका फ़ोन का बैटरी जो है बहुत ज़्यादा खत्म हो रहा है या फ़ोन स्लो हो रहा है या फिर फ़ोन जो है हैंग हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी फ़ोन को किसी ने हैक कर रखी है, क्योंकि कई बार आपकी फ़ोन में इंटरनल स्टोरेज अगर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जंक फाइल्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऐसे में ये चीज़ें भी होती है। इसका ये मतलब नहीं कि फ़ोन आपका हैक है। लेकिन तब ऐसे आप क्या करेंगे, आप अपनी फ़ोन को ले जाकर किसी एक्सपर्ट से या फिर कोई सर्विस सेंटर में ले जाकर दिखाएंगे, तब जाकर आपको पता चल जाएगा कि फ़ोन में वाकई कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। दोस्तों अब सबसे ज़रूरी बात है कि इन सब चीज़ों से बचे कैसे। मेरे हिसाब से, मेरे तरीके से दो रास्ते हैं। एक आपके लिए आसान है, दूसरा आपके लिए मुश्किल है। आप सुन लो, फिर आप खुद सोच लेना आपके लिए कौन सा आसान और कौन सा मुश्किल है। मेरे हिसाब से अगर आपको नॉलेज है अपनी फ़ोन के एप्लीकेशंस की, सिस्टम एप्लीकेशंस की, डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन की, तो आपको सेटिंग में जाकर एप्लीकेशंस में जाना होगा। जाने के बाद वहाँ आपको देखना होगा कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस जो डबल है, कई सारे ऐसे एप्लीकेशन जो दिखने में थोड़ा सा सिस्टम फाइल से थोड़ा सा अलग है। जैसे कि कोई अगर बंदा आपकी फ़ोन में कुछ स्पाई एप्लीकेशन लोड किया है स्पाई मॉनिटरिंग के लिए, वो आपको देखने के लिए, तो ऐसे में दोस्तों पता है क्या होता है, वो जो एप्लीकेशन है उसका नाम हो सकता है कॉन्टैक्ट, जीपीएस, नेटवर्क या फिर फ़ोन के नाम से कैमरा, इस तरह का नाम हो सकता है। और वो उसकी आइकॉन जो है वो हूबहू आपकी फ़ोन की जो सिस्टम एप्लीकेशन है उनके जैसा ही वो आपको दिखेगा। तो ऐसे में आप उनको एक एक करके आपको ओपन करना होगा। जो सिस्टम एप्लीकेशन है आपको पता होगा वो आप फ़ोन से हटा नहीं सकते हो, यानी कि जब आप सेटिंग में जाओगे तो वहाँ फोर्स स्टॉप का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, डिजेबल का ऑप्शन मिल जाएगा। बहुत सारे में डिजेबल भी नहीं मिलता है जो ज़रूरी है। तो वो जो एप्लीकेशन है वहाँ उसमें आपको यूनिस्टल मिल जाएगा। इसका मतलब आप उसको हटा सकते हो। जो डिफ़ॉल्ट है उसमें आपको यूनिस्टल नहीं मिलेगा। जो अलग से लोड हुआ है एक फ़ोन के एप्लीकेशन के नाम से, डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन के नाम से, वहाँ आपको यूनिस्टल मिल जाएगा। आप उसको हटा देना। एक एप्लीकेशन आपको मिल जाता है, आपने उससे हटा दिया, हटाने के बाद ये रिलैक्स मत हो जाना कि और नहीं है भाई मेरा फ़ोन जो है बच गया, नहीं, और भी कई सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं उनसे जुड़े, तो इनको आपको हटाना है। देखिए मेरे हिसाब से ये एप्लीकेशंस को चुन चुन के हटाने से एक आसान तरीका है कि आप अपनी फ़ोन को रीसेट कर दें। फ़ोन के सेटिंग्स में जाकर फ़ोन को रीसेट कर दें। लेकिन रीसेट करने से पहले कई बार जब आप फ़ोन की वॉल्यूम प्लस माइनस इन बटन्स को प्रेस करके रीसेट करते हो तो इस रीसेट के बाद आपको वही ईमेल आईडी मांगा जाएगा जो आपकी फ़ोन में पहले से रजिस्टर है। तो इसलिए उन ईमेल आईडी को लिख के उस ईमेल आईडी को रख लें, पासवर्ड उसका पता कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड खुद पता नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्ले स्टोर से एप्लीकेशंस डाउनलोड करने के लिए सिर्फ वो ईमेल आईडी उनका कोई सेट कर देता है लेकिन उनको खबर नहीं रहती है। तो उस ईमेल आईडी को लिख के रखें, उसके बाद ही उस फ़ोन को रीसेट करें। क्योंकि दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप ईमेल आईडी आपके पास नहीं है तो फ़ोन को फिर फ्लैश करना पड़ेगा, फिर सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक नॉर्मल पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेडेक वाली बात हो सकती है। तो आपको याद होगा वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि कुछ बोनस टिप्स आपको देने वाला हूं। तो वो बोनस टिप्स ये है कि अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के फोटोस लेकर के आप अपनी फ़ोन के गैलरी में ना रखें। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के पासवर्ड, ईमेल आईडी के पासवर्ड्स, इन सब को लिख कर आपको नहीं रखना है। कोई भी पासवर्ड हो गया, पासवर्ड सिर्फ और सिर्फ यहाँ आपका होना चाहिए। कागज़ कलम का इस्तेमाल ना करें पासवर्ड को, या फ़ोन में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में भी सेव करके ना ही रखें तो बेहतर होगा। कोई भी पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल जब आप करते हैं तो उस दौरान बैंक के ट्रांजैक्शंस ना करें तो बेहतर होगा। जैसे कि रेलवे स्टेशन पर, किसी कैफे में, किसी होटल में, एयरपोर्ट पर। जब आप फ्लाइट में होते हैं तो फ्लाइट में आपको मिल जाता है कि यूएसबी पोर्ट जो कि 5 वोल्ट आउटपुट देता है, जहां आपको अपनी फ़ोन की एडाप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ आप अपने फ़ोन का डाटा केबल को उस यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करके आप अपनी फ़ोन में कनेक्ट करके आप चार्ज कर सकते हो अपनी फ़ोन को। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ भी इस तरह की चीज़ें कहीं भी आपको मिले तो मैं कहूँगा उसका इस्तेमाल आप ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि वो आपकी फ़ोन से डेटा कॉपी कर सकता है, आपके डिवाइस के डिटेल्स कॉपी कर सकता है। और डेटा कॉपी मतलब आप समझ जाओ आपके साथ
क्या कुछ हो सकता है। डेटा का मतलब सिर्फ फोटोज या वीडियोस को ना समझे, डेटा का मतलब है आपके पासवर्ड्स, आपकी मेल आईडी, आपके बैंक अकाउंट के डिटेल्स, आपके सिम कार्ड में आने वाले मैसेजेस यानी कि ओटीपी, वन टाइम पिन तक। दोस्तों आज का जरूरी बात, इस चीज को ध्यान से सुने कि फोन को कभी भी रूट करने की कोशिश ना करें। बहुत सारे लोग रूट का मतलब नहीं जानते होंगे, मैं यहाँ बता दूं जरा, लेकिन आपको रूट नहीं करना है। रूट का मतलब होता है जब आप फोन एक खरीदते हैं, फोन में इंटरनल मेमोरी 32 GB दी हुई है, तो 32 GB आपको इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिलता है, वहां आपको मिलता है 25, 26 या 27 GB या इससे भी कम कभी कभी मिलता है। तो बाकी के जो 5-7 GB है वो कहाँ गए? वो गए हैं आपकी सिस्टम फाइल्स में, आपकी ओएस में यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो उन चीज़ों को फ़ोन के एक्सेप्ट जगह में रख के एक लॉक लगा दिया जाता है। रूट करने का मतलब है उस लॉक को तोड़ना। अगर आपने रूट कर दिया, आपका फ़ोन हैक होता है। तो ऐसे में दोस्तों ये जो एप्लीकेशंस जाके आपकी फ़ोन की सिस्टम फाइल्स के अंदर घुस जाएंगे तो आप उनको हटा नहीं सकते हो। ऐसे में आपको करना क्या होगा? फिर से फ़ोन को फ्लैश करना होगा, कहीं किसी एक्सपर्ट के जरिए से या तो फिर सर्विस सेंटर के जरिए से। माफी चाहूंगा दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन ये सारी चीजें जो भी कुछ मैंने आपको बताया ये सब कुछ जरूरी है आपके लिए। प्लीज इन चीजों को ध्यान दें, इन चीजों को फॉलो करें, वरना भाई काफी बड़ी मुसीबत में आप पड़ सकते हो। अगर इन चीजों को फॉलो आपको नहीं करना है, नहीं मानना है, तो आज ही अपनी स्मार्टफोन से सिम निकाल के किसी बेसिक सा फोन में लगा के इस्तेमाल करो, स्मार्टफोन को हटा दो। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा आप सबके कमेंट्स का। और मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलता है एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।